हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको एक्सेल में इनवॉइस बनाना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है कि किस तरीके से एक्सेल में इनवॉइस को बनाया जाता है, उसमें किस तरीके से फॉर्मूला सेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इनवॉइस बना के रखा है जिसमें कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। इसको किस तरीके से एक्सेल में बनाया जाता है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक नया सीट लेते हैं और जिस तरीके से इस इनवॉइस को मैंने बनाया है उसको आपको करके दिखाता हूं मैं। तो सबसे पहले काम आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पहले वाले रो को सेलेक्ट करना है और इसको देखिए मैं एच कॉलम तक लेके जाता हूँ। एच कॉलम पे जाने के बाद इसको यहाँ से ऐसे मर्ज एंड सेंटर कर देना है। उसके बाद दूसरे वाले कॉलम को भी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एज तक जाना है और इसको भी आपको यहाँ पे मर्ज कर देना है, मर्ज एंड सेंटर। फिर यहाँ पे तीसरे वाले रो को भी मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इन तीनों रो को यहाँ पे मर्ज और सेंटर कर दिया गया है। एक और रो ले लेता हूँ जिसमें हमें यहाँ पे टैक्स इनवॉइस लिखना है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर। फिर आपको क्या करना है, इसकी हाइट को बढ़ा लेना है ऐसे यहाँ पे। तो सभी रो की हाइट जिसको आपने मर्ज किया है सभी के हाइट को यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद आइए मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। जैसे जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैंने टाइप कर दिया धीरज एंटरप्राइजेस, धीरज एंटरप्राइजेस। फिर दूसरे में हम टाइप करेंगे जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉप नंबर 98 नियर, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया शॉप नंबर 98 नियर शॉपिंग सेंटर शक्तिनगर। जो भी आपका एड्रेस होगा वो टाइप कर लीजिएगा। तीसरे वाले रो में हमें कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट में आप अपना फ़ोन नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, और आप यहाँ पे ईमेल भी दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एंड करके ईमेल लिख लेना है और आपका जो भी ईमेल होगा वो आप ईमेल यहाँ पे दे दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे रैंडम एक ईमेल लिख लेता हूँ। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ वाले रो में आपको यहाँ पे लिखना है टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस लिख लेना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या करना है हमें कि आना है फिफ्थ नंबर वाले रो में और यहाँ पे दो कॉलम को सेलेक्ट करना है और इसको मर्ज करना है यहाँ पे ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ से फिर से तीन कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा, मर्ज करूँगा और इसके बाद इधर तीन कॉलम को सेलेक्ट करके ऐसे मर्ज कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे लिखना है मर्ज करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मुझे नेम लिखना है। नेम के बाद यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे डेट लिखना है। डेट के बाद यहाँ पे GST IN नंबर और यहाँ पे इनवॉइस नंबर। तो आप यहाँ पे इस तरीके से डिटेल फीड कर सकते हैं। डिटेल फीड करने के बाद ये डेट के लिए मर्ज कर देंगे यहाँ पे। फिर से इस तीनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे। फिर से इन तीन कॉलम को सेलेक्ट करके ऐसे मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे दो कॉलम को सेलेक्ट करके मर्ज करना है जिसमें आपको सीरियल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर ऐसे टाइप कर देता हूँ। फिर से इन दो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे। फिर से यहाँ पे ऐसे पहले वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इसकी हाइट बढ़ा देंगे, ऐसे कॉलम की हाइट बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं, जो डेटा हमें लिखना है। जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आप गुड्स भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन के बाद हमें लिखना है क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद हमको लिखना है यहाँ पे रेट और रेट के बाद हमें लिखना है यहाँ पे अमाउंट। इस तरीके से आप टाइप कर लीजिएगा। इतना लिखने के बाद अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले वाले रो को सेलेक्ट करेंगे और इसका जो नंबर है जैसे मैंने कर दिया 17 करके ऐसे एंटर कर दीजिएगा। फिर इसके बाद इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। इसके जो लिखने का फॉन्ट का फेस है वो फॉन्ट का फेस बदल लीजिएगा यहाँ से ऐसे, और इसके फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे हम इसको बड़ा कर सकते हैं। सेम यही काम इसके लिए करेंगे। इसको बोल्ड कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा इसके डिजिट को बड़ा कर देते हैं,
नीचे वाले को भी बोल्ड कर दिया और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी सेम वही काम करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, टैक्स इनवॉइस को बोल्ड कर दीजिए। अगर इसमें लिखने का स्टाइल चेंज करना है तो आप इसके स्टाइल को ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद पहले वाले रो को सेलेक्ट करना है, ऑल बॉर्डर पे जाना है, यहाँ से ऑल बॉर्डर बना देना है। ऑल बॉर्डर बनाने के बाद आपको नीचे मिलेगा थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, तो इसका बॉर्डर जो है वो थिक हो जाएगा। सेम यही काम सब पे अप्लाई करना है आपको, जितने रो को आपने ऐसे मर्ज किया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं डेट वाले पे, तो डेट वाले पे आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, सबको ऐसे बोल्ड कर दीजिएगा और इसके थोड़ा से वर्ड को ऐसे बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट सबको हम सेलेक्ट करेंगे। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के बाद आप इसको बोल्ड कर लेंगे ऐसे। अगर थोड़ा सा आपको गैप चाहिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसके कॉलम के हाइट या वेट को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सीरियल नंबर पे आना है, यहाँ पे इसको ऐसे मर्ज करना है और यहाँ पे ऐसे मर्ज ऑन सेंटर कर देंगे। फिर पहले वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके जितना भी नंबर आपको लेना होगा सबको ऐसे ड्रैग करेंगे तो वो पूरा जो है वो मर्ज हो जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन वाले को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। एक बार मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यदि आप इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो जितने तक भी आपको जाना होगा सभी में मर्ज अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखना है। फिर आपको क्या करना है, सभी बॉक्सेस को ऐसे सेलेक्ट करना है जहाँ तक भी आपने मर्ज किया है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आना है, सबको ऑल बॉर्डर बना देना है। ऑल बॉर्डर बना देंगे यहाँ पे तो सारी चीज़ें हमको क्लियर ऐसे दिखने लगेंगी। फिर अब सीरियल नंबर लिखना है आपको, तो यहाँ पे लिखिए 1, नीचे लिखिए 2, फिर 1 और 2 को दोनों को बीच से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब इसको ड्रैग करेंगे तो आपका सारा यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर के बाद फिर से इन सभी को ऐसे सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। फिर से यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। फिर से नीचे वाले बॉक्स को भी सेलेक्ट कर मर्ज कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर कर लेता हूँ, इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे मर्ज करेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है टोटल, टोटल का ये कॉलम है। उसके बाद हमें यहाँ पे जीएसटी अप्लाई करना है, तो जैसे मैंने जीएसटी के लिए यहाँ पे पहला बॉक्स बना दिया CGST का, दूसरा SGST का, तीसरा IGST का। आप इसको भी ऐसे मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद आपको जो डेटा यहाँ पे लिखना है वो डेटा को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे IGST के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल GST और यहाँ पे लिख देते हैं नेट पेबल। अब इन सभी को आप सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर बना देंगे ऐसे। हम सबको आप सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसे मैंने यहाँ पे बैंक का डिटेल देना है तो इन सभी को मैं मर्ज कर दूंगा ऐसे, और यहाँ पे मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं बैंक डिटेल दे देता हूँ पेमेंट के लिए। आप यहाँ पे कुछ भी अपना लोगो या साइन कुछ भी आप लगा सकते हैं। मैं बैंक डिटेल दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इन सभी बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया, इस तरीके से 2-3 कॉलम को मर्ज कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स लिखने के लिए। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया बैंक UBI SKTN यहाँ पे, और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको लिखना है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख लेंगे। और अकाउंट नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने रैंडम कोई भी नंबर लिख लिया ऐसे, आप अकाउंट नंबर टाइप कर लेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे अपना बारकोड भी लगाना चाहते हैं तो बारकोड लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बारकोड एक लिख रखा है, बारकोड यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे चलेंगे अपने लोकेशन पे जहाँ पे भी आपका बारकोड होगा, फिर यहाँ से उसको बारकोड को इंसर्ट कर देंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बारकोड से ही पेमेंट कर सकते हैं, तो आप बैंक डिटेल के अलावा भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको लगा रखा है, यहाँ पे इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं कि बारकोड लगा दिए, जिससे आप डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन करके इसको पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं स्कैन टू पे। बारकोड लगाने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे अगर कोई सिंबल लगाना है तो सिंबल लगाने के लिए भी एक मैंने यहाँ पे डायरेक्शन डाउनलोड कर रखा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्शन भी लगा सकते हैं। आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको अगर कुछ और भी लगाना होगा तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे
एक डायरेक्शन लगा रखा है जो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा आपके इनवॉइस में। तो इसको सेलेक्ट करके इसको भी हम यहाँ पे ऐसे सेट कर देते हैं। ऐसे आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर बना देंगे यहाँ पे ऐसे। आप इतने एरिया में इसको या तो मर्ज कर सकते हैं या तो इसको ऐसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने QR कोड को। यहाँ पे आप अपने QR कोड को ऐसे सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब जैसे हमको साइन लेना है तो मैंने यहाँ पे मर्ज किया, जिसमें हम लिख देंगे कस्टमर का साइन, कस्टमर का साइन। और यहाँ पे मुझे डीलर का साइन लेना है तो यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ पे लिख दिया डीलर का साइन। आप इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे पूरे को ऐसे ऑल बॉर्डर बना सकते हैं। और यहाँ पे जितने एरिया में आपका काम नहीं है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे मर्ज कर देंगे, ताकि यहाँ पे ऐसे और भी अच्छा बनाने के लिए हम इसको भी मर्ज कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर। और इस डीलर वाले साइन को भी सेलेक्ट करके ऐसे हम मर्ज कर लेंगे। फिर इसके बाद इस QR कोड को थोड़ा सा और अच्छे से सेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने एक इनवॉइस का फॉर्मेट पूरा सेट कर रखा है यहाँ पे। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला काम करेगा। आप अपने हिसाब से इसमें कलर भी दे सकते हैं। पहले वाले को सेलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे बैकग्राउंड में, जो भी आपको कलर देना होगा आप यहाँ से इसमें कलर सेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो कलर आपको सही लगेगा यहाँ पे मैं ऐसे सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद अब हम आते हैं इसमें फॉर्मूला सेट करने के लिए, किस तरीके से इसमें हमें फॉर्मूला सेट करना है। तो फॉर्मूला सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो अब जो हमारा फंक्शन लगेगा वो अमाउंट पे लगेगा। इक्वल का सिंबल, क्वांटिटी, मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे रेट, मतलब क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके एंटर प्रेस कर देंगे। फिर इसको हम ड्रैग कर देंगे पूरा यहाँ तक। फिर इसके बाद टोटल में फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू सम का फंक्शन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे। एक हम एग्जांपल के लिए चेक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CPU क्वांटिटी 2 पीस है और उसका रेट है 14,000। जैसे मैं यहाँ पे 14,000 लिखता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल इनका 28,000 रुपये का बिल बन चुका है। तो अब ये हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट हम आगे करते हैं, यहाँ पे जैसे CGST लगाना है तो इक्वल टू जो भी हमारा टोटल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे 9% से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे हमारा GST लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिखा 2 तो 28,000 का 2520 रुपये GST कट रहा है, मतलब सही काम कर रहा है। फिर इसी तरीके से 9% इसमें भी लगा देंगे, इक्वल टू जो भी टोटल होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, यहाँ पे इसका 9% निकल गया है। आप यहाँ पे 9% लिख भी सकते हैं कि आपको पता रहे कि आपके सामान पे कितना GST लग रहा है। तो यहाँ पे मैं 9% लिख देता हूँ। और अगर IGST लगाना होगा तो IGST किस केस में लगता है वो आपको पता होना चाहिए। जब हम अपने सामान को अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो वहाँ पे हमें IGST लगाना होगा, और जब हम सामान को सेम स्टेट में सेल करते हैं तो वहाँ पे C और S 2 GST लगेंगे। अगर आपको IGST लगाना तो सेम यही प्रोसेस करेंगे, इक्वल टू जो भी हमारा टोटल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये 18% डायरेक्ट निकल जाएगा। अब जैसे फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। और टोटल GST में क्या होगा, इक्वल टू जो भी CGST होगा उसको प्लस कर देंगे SGST और एंटर कर देंगे यहाँ पे। नेट पेबल में इक्वल टू जो भी आपका टोटल आया होगा प्लस CGST प्लस SGST प्लस IGST एंटर कर देंगे यहाँ पे। अब हम इसको एग्जांपल के लिए चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CPU, इसको यहाँ पे मैंने लिखा CPU मॉनिटर, रैम,
SSD। जैसे ये हमारा डिस्क्रिप्शन है सामान का, इन सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हैं ऐसे। अब जैसे मान लीजिए इसकी क्वांटिटी लेनी है 4, इसका लेना है 4, इसको मैंने लिख दिया 12, इसको लिख दिया 5। सबका यहाँ पे रेट दे देते हैं। जैसे मॉनिटर का रेट है 3400 रुपये, रैम का रेट है 1200, SSD है आपका 1500। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इसका रेट डाला, ऑटोमेटिक इसका टोटल यहाँ पे बिल बन गया। इसका CGST SGST लग गया। अगर IGST नहीं लगाना है तो आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देखिए इसका नेट पेबल हो गया। तो इस तरीके से हम अपने बिल को बना सकते हैं। फिर इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद जो भी डीलर होगा यहाँ पे मैनुअली साइन कर देंगे और साइन करके हम कस्टमर को बिल दे सकते हैं। इसमें अगर आप बैकग्राउंड में कोई कलर भी लगाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई नॉर्मली आप कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोर फिल कलर में जाएंगे, यहाँ से कोई ऑफ कलर दे देंगे ऐसे। देखिए आपके बैकग्राउंड में ये कलर हो गया। तो इस तरीके से आप एक्सेल में इनवॉइस बनाना सीखते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।